जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शीला भक्ति में। तो आज आप भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का तीसरा दिन है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उड़ीसा में पूरे क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, जहां जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति विराजमान है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार लक्ष्मी माता जगन्नाथ मंदिर छोड़कर क्यों चली गई थी? आज ही आपने इस कथा में जानेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हो जगन्नाथ भगवान अवश्य लिखिए। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। एक बार देवी लक्ष्मी के मंदिर छोड़ने के बाद भगवान जगन्नाथ और बलराम जी को भोग नहीं मिला, तो भूखे से परेशान होकर दोनों भाइयों ने भिक्षा मांगने के लिए निर्णय लिए। दोनों ने ब्राह्मण के भेष धारण किया और घर घर भिक्षा मांगने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन दोनों को किसी ने भिक्षा नहीं दी। फिर उनके साथ क्या हुआ यही जानेंगे इस कहानी में। तो आइए सुनते हैं विस्तार से। पुरानी कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी अपने भक्त श्रेष्ठ चंडाल के घर उसे आशीर्वाद देने के लिए गई थी। जब उसे आशीर्वाद देकर उसके घर से निकली तो उन्हें भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र ने उसे देख लिया। अब बलभद्र को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि देवी लक्ष्मी एक चंडाल के घर गई है। तो उन्होंने जगन्नाथ को आदेश दिया कि वह देवी लक्ष्मी को मंदिर से बाहर निकाल दें। अब बेचारे जगन्नाथ जी तो फंस गए। अब बड़े भाई की आज्ञा भी माननी जरूरी थी। माने तो भी गलत और ना माने तो भी गलत। तो उन्होंने अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मी देवी का क्रोध मोल में ले लिए। लक्ष्मी माता को जाकर कहा कि तुम इसी वक्त श्री मंदिर से चले जाओ, यह आदेश है। तो यह सुनकर लक्ष्मी माता को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान जगन्नाथ से कोई ऐसे सवाल नहीं किए और उसी समय अपने ऐश्वर्य और सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चले गए। तो उस दिन तो भगवान जगन्नाथ और बलभद्र सो गए। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो बलभद्र प्रातःकालीन भोग की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई भोग लेकर नहीं आया। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा कि जगन्नाथ आज क्या बात है, भोग आने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? तो जगन्नाथ जी ने अपने पेट पर हाथ रखकर उदास मुख से उत्तर दिया कि भैया आज कोई भोग लेकर नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी तो अपने सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गई है। तो बलभद्र ने कहा सुना तो उसने सोचा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, यह तो अच्छी बात है कि वह मंदिर छोड़कर चली गई, हमारी आज्ञा का पालन किया। पर देवी लक्ष्मी ने भूल की, प्रयाश्चित तो उन्हें करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं जगन्नाथ, हम अपना भोग स्वयं बना लेंगे। तो यह सोचकर जगन्नाथ जी और बलभद्र ने रसोई घर में प्रवेश किए। तो वहाँ जाकर देखा कि पूरा का पूरा भंडार ग्रह खाली पड़ा था। ना ही वहाँ पर कोई सब्जी थी और ना ही कोई अन्य सामग्री थी। तो यह देखकर दोनों भाइयों को बड़ी ही हैरानी हुई। जब अब इनके भूखे तो और ज़्यादा बढ़ गई, तो दोनों ने विचार किया कि चलो किसी के घर से भिक्षा ही मांग लाते हैं। तो यह सोचकर उन दोनों ने ब्राह्मण का भेष धारण किए और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। ब्राह्मण का भेष तो उन्हें इसलिए धारण किया कि कोई ना पहचान सके। देवी लक्ष्मी तो उनके पास से चली गई थी, इसलिए दोनों के चेहरे में भी मलिन हो गई थी, क्योंकि उन्हें देखना तक पसंद नहीं कर रहा था। ऐसे में उन्हें भिक्षा कौन देता? वह निराश होकर एक दूसरे घर इस तरह सारे घरों ने से भिक्षा मांगी, लेकिन उन्हें भिक्षा में एक अनाज का दाना तक नहीं मिला। उधर देवी लक्ष्मी की आज्ञा से सूर्यदेव ने भी अपना प्रकोप बढ़ा दिया था, जिसके फलस्वरूप जगन्नाथ जी का और बलभद्र को तपती धूप पर चलना पड़ रहा था। भूख और प्यासे से परेशान उन्होंने दूर तक तालाब देखा, तो तालाब को देखते ही दोनों ने चेहरे खिल गए। सोचने लगे कि चलो पानी पीकर ही अपनी भूख शांत कर लेते हैं। तो ऐसा सोचकर दोनों भाई जैसे तैसे
तालाब के पास पहुँचे, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने लगे तो तालाब का पानी सूख गया। तो वह निराश होकर एक पेड़ के पास गए, यह सोचकर कि इस पेड़ के पत्ते कोमल हैं, उन्हें ही खाकर पेट भर लेंगे। लेकिन जैसे ही पत्तों को तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो सारे के सारे पत्ते सूखकर नीचे गिर गई और छाया भी चली गई। तो दोनों इसी तरह धूप में परेशान इधर उधर घूमते रहे। सुबह से शाम हो गई, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और ना ही पीने के लिए पानी मिला। आखिर थक हार कर वे एक मंदिर के पास पहुँचे जहाँ प्रसाद बंट रहा था। तो वे दोनों वहाँ जाकर कतार में बैठ गए, तो किसी ने भी उन्हें प्रसाद नहीं दिया। तो वे दोनों प्रसाद के लिए विनती करने लगे। लेकिन आप तो जानते हैं कि देवी लक्ष्मी का क्रोध ऐसा है कि उन्हें प्रसाद देने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। तो उस औरत ने उन दोनों को देखा तो उसे उन पर दया आ गई। तो करुणावश उसने दोनों भाइयों को एक छोटे से पात्र में कुछ मुरमुरे डालकर दे दिए। तो इस प्रसाद को देखकर वे दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। लेकिन देवी लक्ष्मी उन्हें इतनी आसानी से प्रसाद कैसे खाने देती। जैसे ही उन्होंने प्रसाद को लेने के लिए हाथ उठाया, उसी समय तेज हवा चलने लगी। सारा प्रसाद वहाँ से उड़कर धूल में बिखर गया। तो यह देखकर दोनों भाइयों बड़ा ही दुख हुआ और वे बुरी तरह से थक चुके थे। तो किसी ने पूछने लगे कि भाई, हमें भूख लगी है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस आदमी समय हमें भोजन कहाँ मिलेगा। तो किसी आदमी ने उन्हें बताया कि हाँ, भोजन तो मिल जाएगा, वो देखो चंडाल का गांव है, वहाँ पर एक बड़ी ही करुणामय स्त्री रहती है, वे पुण्यशैली और दानी भी है, वह आपको भोजन दे सकती है। तो यह सुनकर जगन्नाथ और बलभद्र जी उस गांव में उस स्त्री के घर गई। तो उसने बड़े ही प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और उनसे कहा कि तुम आराम करो और तुम्हारे लिए भोजन बनवाकर ला रही हूँ। लेकिन बलभद्र की इच्छा नहीं थी कि उनके हाथों से बना हुआ भोजन करे, इसलिए वो बोले कि नहीं, आप परेशान मत होइए, हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए आप ऐसा करो, हमारे भोजन तैयार करने की व्यवस्था कर दो। तो वो औरत बोली कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर उसने घर में एक जगह पर नया चूल्हा बनाकर दे दिया और साफ बर्तन लाकर रख दिए और भोजन बनाने की सारी सामग्री की व्यवस्था कर दी और कहने लगी कि लो, अब तुम भोजन बना सकते हो। तो बलभद्र ने जगन्नाथ से कहा कि तुम ऐसा करो, भोजन बनाओ, मैं स्नान करके अभी आता हूँ। यह कहकर बड़े ही प्रसन्न होते हुए बलभद्र जी स्नान करने के लिए चले गए और पीछे रह गए बेचारे जगन्नाथ जी। अब अपने भाई की आज्ञा मानकर बैठ गए भोजन बनाने के लिए। लेकिन क्या करें, भोजन तो तब बनेगा जब चूल्हा जलेगा। जगन्नाथ जी ने इतना प्रयास किया लेकिन चूल्हा नहीं जला। धुएं से उनका बुरा हाल हो रहा था, आँखों से और नाक से पानी बहने लगा। तभी बलभद्र जी स्नान करके आ गए, सोचकर बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे कि चलो अच्छा, पूरा दिन बीत गया, अब तो खाने के लिए कुछ मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो जगन्नाथ जी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ ने कुछ ही भी नहीं बनाया। तो यह देखकर उन्हें बड़ा ही गुस्सा आया और उन्होंने जगन्नाथ जी को अच्छी खासी डांट लगा दी। तो जगन्नाथ जी कहने लगे कि भैया, मैं क्या करूं, मुझसे चूल्हा नहीं जला, मैं भोजन कैसे बनाऊं। तो बलभद्र ने कहा कि तुम क्या हो, तुमसे एक चूल्हा भी नहीं जलता, इतना समय हो गया और अभी तक तुमने चूल्हा पर बर्तन नहीं चढ़ाया। चलो हटो यहाँ से, अब देखो मैं कैसे चुटकियों में भोजन बनाता हूँ, लाओ सारी सामग्री मुझे दे दो। तो यह कहकर बलभद्र जी चूल्हे के पास बैठ गए और जगन्नाथ जी वहाँ से खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही चूल्हे में आग जलाने लगे तो आग तो जल ही नहीं रही थी। जैसे ही वो आग जलने का प्रयास करते तो आग की जगह धुआं निकलने लगता। बार बार प्रयास करने के बाद भी वे चूल्हे को नहीं जला पाए। पूरा घर
धुएं से भर गया। सारे लोग हंसने लगे। उन दोनों भाइयों की आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। अब थक कर हार कर जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने उस औरत से कहा कि आप ही हमें खाने के लिए कुछ दे दो, आज हमसे तो भोजन बन ही नहीं रहा। तो जैसे ही वो औरत उन दोनों भाइयों के लिए भोजन लेकर आई और वो भोजन करने के लिए बैठे, पहला निवाला लिया तो उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है, पर उसका स्वाद भी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। तो बलभद्र कहने लगे कि यह तो भोजन बिल्कुल वैसा ही है जैसा लक्ष्मी जी हमारे लिए तैयार करती है। तो भोजन करने के बाद अंत में उन्हें एक विशेष प्रकार की मिठाई दी गई। जब जगन्नाथ जी और बलराम जी ने उसे खाई तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ क्योंकि यह तो वही मिठाई थी जो लक्ष्मी स्वयं उनके लिए प्रतिदिन बनाती थी और उसके बारे में तो किसी को जानकारी नहीं थी। तो इस महिला ने उससे मिठाई को कैसे बनाया, दोनों भाइयों को हैरानी होने लगी। तो दोनों एक दूसरे से कहने लगे कि हो ना हो देवी लक्ष्मी जब से मंदिर छोड़कर आई है वह ज़रूर यहीं पर रहती है और यह भोजन भी उसी से ने बनाया है, वरना इस औरत को कैसे पता चलता कि भोजन के बाद जगन्नाथ जी और बलराम जी एक विशेष प्रकार की मिठाई लेते हैं। अब दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हो गया और खासकर बलभद्र जी को ज़्यादा हुआ। अब वो तो ठहरे बड़े भाई, इसलिए लक्ष्मी देवी से सीधे बात तो कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि जगन्नाथ तुम लक्ष्मी देवी के पास जाओ, मैं उनसे माफ़ी मांगूं, उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर लेकर आऊं। तो जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी को मंदिर लेकर गए। तो बलभद्र ने जगन्नाथ जी के द्वारा देवी लक्ष्मी को यह संदेश भिजवाया कि आज के बाद लक्ष्मी देवी की जगह इच्छा हो वहाँ जा सकती है और हम कभी भी उन्हें जाने से नहीं रोकेंगे, उन्हें कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए रोका नहीं किया करेंगे। तो अपने बड़े भाई की आज्ञा पाकर जगन्नाथ जी आ गए अपनी रुकी हुई पत्नी को मनाने के लिए। इस प्रकार बारंबार मनाने से लक्ष्मी देवी संतुष्ट हो गए पर कहने लगे कि श्री मंदिर में मैं एक शर्त पर ही रुकूं। अब मुझे वचन दो कि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के लिए कभी भी कोई नीच का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह ब्राह्मण है या चंडाल है, सभी एक साथ समान रूप से जगन्नाथ महाप्रसाद सभी को दिया जाएगा और वे दोनों एक ही थाली में भोजन कर सकते हैं। तो जगन्नाथ जी कहने लगे कि आपकी जैसी आज्ञा हो, आज के बाद वही होगा जैसा आप चाहेंगे, पर तुम आज के बाद हमें कभी भी छोड़कर मत जाना, आपके लिए हमारा मन नहीं लगता। तो जगन्नाथ जी की यह बात सुनकर लक्ष्मी देवी मुस्कुरा दी। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो, बोलिए देवी लक्ष्मी माता की जय हो। कथा आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।